Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन के बारे में। मतलब कि इंजीनियर्स, अगर आपको एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ बार दिया जाए, एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया जाए एंड एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ स्टील दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा जाए कि अब आप डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करके बताएं, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्स, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है। डेवलपमेंट लेंथ की अगर इंजीनियर्स डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन बिल्डिंग कंपोनेंट टू अनदर। मतलब कि इंजीनियर्स, हम डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी आरसीसी मेंबर में, जो हमारा एक आरसीसी मेंबर पर लोड आ रहा है इंजीनियर्स, वो हमारा लोड सेफली ट्रांसफर हो जाए दूसरे आरसीसी मेंबर में। इसीलिए इंजीनियर्स हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इंजीनियर्स, आपको पता है कि जो लोड हमारा स्लैब पर आता है वो हमारा किस पे ट्रांसफर होता है, हमारी बीम पर। बीम पे जो लोड आता है इंजीनियर्स, वो बीम हमारा किस पे ट्रांसफर करती है लोड, अपना कॉलम पर। और कॉलम पे जो लोड आता है इंजीनियर्स, वो किस पे ट्रांसफर करता है, हमारी फुटिंग पे। तो ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर पे, तो ये किसकी मदद से हो रहा है इंजीनियर्स, हमारा डेवलपमेंट लेंथ की मदद से। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट लेंथ का फंक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते इंजीनियर्स, डेवलपमेंट लेंथ इज ऑल्सो नोन एज एनकरेज लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को हम एनकरेज लेंथ भी कहते हैं। कहीं आपसे एनकरेज लेंथ बोला जाए तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एनकरेज लेंथ का भी मतलब इंजीनियर्स डेवलपमेंट लेंथ ही होता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं इंजीनियर्स, एलडी से। कहीं पर भी आपको ड्राइंग में, जो भी आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है, उस पर कहीं पर भी इंजीनियर्स आपको एलडी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आपकी क्या शो कर रहा है, डेवलपमेंट लेंथ को। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और इस डायग्राम की बात करते हैं कि ये डायग्राम मैंने यहाँ पे क्यों शो किया है। यहाँ पे मैं इंजीनियर्स ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डेवलपमेंट लेंथ को कंसीडर कहाँ से करते हैं, मतलब उसकी लेंथ को कहाँ से हमें मेजर करना होता है। तो जैसे कि इंजीनियर्स, अगर ये हमारी एक स्लैब है राइट साइड में और एक ही हमारी बीम है, तो हमें डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब कि उसकी लेंथ हम कहाँ से मेजर करेंगे। तो इंजीनियर्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे हमारे दो आरसीसी मेंबर ज्वाइन हो रहे होंगे, उस पॉइंट से हम डेवलपमेंट लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्लैब हमारी इस बीम से आके मिल रही है, तो ये जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे हमारी स्लैब बीम से मिल रही है, यहां से हम डेवलपमेंट लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि डेवलपमेंट लेंथ को हम मेजर कहां से करते हैं, वहां से करते हैं इंजीनियर्स जहां पे हमारे दो आरसीसी मेंबर मिल रहे हो। अब इंजीनियर्स, इस नोट की बात करते हैं। इस नोट में हमारे पास दो पॉइंट अवेलेबल हैं। पहला पॉइंट क्या है, एज पर IS कोड 456/2000 डेवलपमेंट लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन अबव। मतलब कि इंजीनियर्स, अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, कब जरूरत पड़ेगी इंजीनियर्स, जब हमें गिवन नहीं होगी हमारी डेवलपमेंट लेंथ हमारी ड्राइंग में, तब हमें जरूरत पड़ सकती है डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने की। तो हम कैसे करेंगे, एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। वहां पे जब आप क्लॉज नंबर 26.2.1 में जाएंगे इंजीनियर्स, तो वहां पे आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इंजीनियर्स, LD इक्वल्स टू 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। आज इस फॉर्मूले की कंप्लीटली आगे हम बात करेंगे, तो इसको हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे नोट में गिवन है। जनरली वी टेक 300 mm टू 50D वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार। जो हम जनरली कंसीडर करते हैं इंजीनियर साइट पर अपनी डेवलपमेंट लेंथ को, वो हमें किसके बीच में कंसीडर करनी है, 300 mm टू 50D के बीच में। मतलब कि मिनिमम हम डेवलपमेंट लेंथ कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, 300 mm, और मैक्सिमम 50D। अब मेन पॉइंट पर आते हैं इंजीनियर्स की, अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, मतलब कि जब हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमें डेवलपमेंट लेंथ गिवन नहीं होगी, या हम कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और हमसे पूछा जाए कि आप कैलकुलेट करके बताएं डेवलपमेंट लेंथ को, और आपको दिया जाए एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ बार, एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ स्टील, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब इंजीनियर्स आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, LD इक्वल्स टू 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। फाई क्या इंजीनियर्स, यहाँ पे हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार। मतलब कि इंजीनियर्स, जो बार हम यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर हमें यहाँ पे लिखना है अपना। फाई हमारा वही डिनोट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद इंजीनियर सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट डिजाइन लोड।
सिंपल लैंग्वेज में समझे सिग्मा एस को तो इंजीनियर्स ये क्या है, हमारा ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब कि इंजीनियर्स अगर आप प्लेन बार यूज कर रहे हैं जिसका ग्रेड है Fe 250, तो सिग्मा एस की जगह आप क्या लिखेंगे 250। ऐसे इंजीनियर्स अगर आप डिफॉर्म बार यूज करें, डिफॉर्म बार्स में ग्रेड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, Fe 415, Fe 500, Fe 600। Fe 415 इंजीनियर्स यूज कर रहे होंगे तो 415 लिखेंगे, Fe 500 अगर ग्रेड यूज कर रहे होंगे तो 500 लिखेंगे, एंड Fe 600 ग्रेड यूज कर रहे होंगे तो 600 लिखेंगे। उसके बाद इंजीनियर्स टाउ बीडी क्या है, हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज इंजीनियर्स हमें कहीं से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी पहले से ही गिवन है हमारे IS 456-2000 के क्लॉज नंबर 26.2.1.1 में। जब आप क्लॉज नंबर 26.2.1.1 में जाएंगे तो वहां पे इंजीनियर्स आपको एक टेबल मिलेगी। उस टेबल में आपको हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन है, वहीं से आप उन वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए इंजीनियर्स अब समझते हैं वो टेबल हमारी जहां पे हमारी ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन है और उसकी मदद से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपनी डेवलपमेंट लेंथ को, कैसे हम फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे डेवलपमेंट लेंथ। तो इंजीनियर्स यहाँ पे फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि फाई क्या है हमारा, सिग्मा एस क्या है एंड टाउ बीडी क्या है। फाई क्या है इंजीनियर्स, हमारा डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा एस क्या है हमारा इंजीनियर्स ग्रेड ऑफ स्टील, एंड टाउ बीडी की वैल्यूज आपको टेबल में पहले से ही गिवन है। बस इंजीनियर्स इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम होती है इंजीनियर्स को कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें टाउ बीडी की कौन सी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना तो आसान है क्योंकि हमें सारी चीजें पता चल गई इंजीनियर्स की फाई क्या है, सिग्मा एस क्या है एंड टाउ बीडी क्या है। बस हमें क्या समझना है उस टेबल से टाउ बीडी की वैल्यूज कौन सी लेनी है। तो इंजीनियर्स अब हम बात करेंगे टाउ बीडी के ऊपर ही कि टाउ बीडी की टेबल में से हमें कौन सी वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फिर डेवलपमेंट लेंथ को। तो चलते हैं इंजीनियर्स टेबल की तरफ और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज वहां पे गिवन है हमारी टाउ बीडी की। तो अब इंजीनियर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं उस क्लॉज में आ चुका हूँ। क्लॉज क्या था हमारा 26.2.1.1 हमारे IS 456-2000 में, वहां पे ये टेबल आपको मिल जाएगी इंजीनियर्स। इस टेबल के ऊपर एक लाइन गिवन है, लाइन क्या कह रही है इंजीनियर्स, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन शैल बी एज बिलोस। ये जो वैल्यूज गिवन है इंजीनियर्स हमारे पास डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग टाउ बीडी की, ये किसके लिए हैं, जो हमारी प्लेन बार्स होंगी इंजीनियर्स टेंशन जोन में, उसके लिए अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी है और टाउ बीडी की वैल्यूज लेनी है तो हम ये वाली वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिएगा इंजीनियर्स ये जो वैल्यूज हैं हमारी टाउ बीडी की, ये किन बार्स के लिए हैं, प्लेन बार्स के लिए। और प्लेन बार्स कौन सी, जो हम टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आपको पता है कि टेंशन जोन में हम डेवलपमेंट लेंथ अलग प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन के लिए अलग प्रोवाइड करते हैं। दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं एज पर डिजाइन। टेंशन जोन में डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज अलग होंगी और कंप्रेशन जोन में डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पे जो हमें टाउ बीडी की वैल्यू गिवन है प्लेन बार्स के लिए टेंशन जोन में, वो हमें इस टेबल में गिवन है। जैसे कि इंजीनियर्स आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या लिखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M20, M25, M30, M35, M40 एंड अबव, उसके लिए जो हमें टाउ बीडी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे इंजीनियर्स वो क्या है, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 एंड अबव। मतलब कि इंजीनियर्स अगर हमारा M40 का ग्रेड हम यूज कर रहे हैं और उससे ऊपर का, तब हम टाउ बीडी की वैल्यू क्या लेंगे 1.9। तो जब भी इंजीनियर्स आप डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करेंगे प्लेन बार्स के लिए टेंशन जोन में, तो आपको टाउ बीडी की वैल्यू कौन सी रखनी है फॉर्मूले में, ये वाली जो हमारी इस टेबल में गिवन है। लेकिन जैसे कि इंजीनियर्स आपको पता है कि प्लेन बार्स तो आजकल हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आजकल डिफॉर्म बार्स जिसका ग्रेड होता है Fe 415, Fe 500, Fe 600। उसके लिए टाउ बीडी की वैल्यूज को अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका प्रोविजन हमें कहाँ गिवन है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इंजीनियर्स उसका भी आंसर आपको IS 456-2000 देता है। जब आप इसी टेबल के नीचे देखेंगे इंजीनियर्स तो वहां पे आपको एक लाइन मिल जाएगी जो आपका ये आंसर भी कर देगी। लाइन क्या कह रही है इंजीनियर्स, फॉर डिफॉर्म बार्स कन्फॉर्मिंग टू IS 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। लाइन समझ में आई इंजीनियर्स, लाइन क्या कह रही है, लाइन ये कह रही है इंजीनियर्स की ये जो वैल्यूज मुझे टाउ बीडी की गिवन है प्लेन बार्स की, अगर मैं इस वैल्यू को 60% इंक्रीज कर दूं और वो 60% जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो इस वैल्यूज में ऐड कर दूं, तो वो वैल्यू मेरी किसकी बन जाएगी, डिफॉर्म बार्स की। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं।
जैसे कि इंजीनियर्स वैल्यू ऑफ टाउ बी डी फॉर डिफॉर्म बार्स ऑफ M20 ग्रेड इन टेंशन, ये लाइन क्या कह रही है इंजीनियर्स कि अगर मुझे डिफॉर्म बार्स की M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टाउ बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़े टेंशन जोन के लिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सिंपली क्या करना है इंजीनियर्स, जो मेरी प्लेन बार्स की वैल्यू है M20 की, उसको मैं 60% इंक्रीज कर दूं और उस वैल्यू में ऐड कर दूं, तो वो वैल्यू मेरी कौन सी बन जाएगी? मेरी डिफॉर्म बार्स की। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप देख रहे हैं कि 1.2 प्लस 1.2 ऑफ 60%, मतलब कि जो मेरी M20 की वैल्यू थी इंजीनियर्स प्लेन बार्स की 1.2, उसको मैं 60% इंक्रीज करके 1.2 में ऐड कर दूं, तो वो वैल्यू मेरी कौन सी बन जाएगी? डिफॉर्म बार्स की टेंशन जोन में। वो वैल्यू क्या है इंजीनियर्स? 1.92। ऐसे ही आप डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए भी सेम एज इट इज इसी मैनर में आप कैलकुलेट कर लेंगे डिफॉर्म बार्स के लिए टेंशन जोन में टाउ बी डी की वैल्यू। M25 के लिए इंजीनियर्स क्या करेंगे? 1.4 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, वहां से जो वैल्यू मिलेगी इंजीनियर्स वो आपकी टाउ बी डी की हो जाएगी डिफॉर्म बार्स के लिए टेंशन जोन में। तो इंजीनियर्स सेम एज इट इज इसी मैनर में आप बाकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए भी टाउ बी डी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे एक टेबल बना सकते हैं, किसके लिए? डिफॉर्म बार्स के लिए टेंशन जोन में। तो आपका काम आसान करने के लिए इंजीनियर्स मैं आपको यहाँ पे पहले से ही टेबल प्रोवाइड करके दे रहा हूँ वैल्यूज को कैलकुलेट करके। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है इंजीनियर्स ये किसकी हैं? फॉर डिफॉर्म बार्स इन टेंशन जोन टाउ बी डी की वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? M20, M25, M30, M35, M40 एंड अबव। उसके लिए जो टाउ बी डी की वैल्यूज है इंजीनियर्स वो ये आपको कंसीडर करके चलनी है डिफॉर्म बार्स की टेंशन जोन में। तो फॉर्मूले में जब भी आप डिफॉर्म बार्स के लिए डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो टाउ बी डी की वैल्यूज को ये पुट करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। डायामीटर जो आप यूज कर रहे होंगे वो लिखेंगे, ग्रेड जो यूज कर रहे होंगे 415, 500 जो होगा वो आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे सिग्मा एस की जगह, और टाउ बी डी की वैल्यूज को आपको यहाँ से लेना है। कब? डिफॉर्म बार्स की जब आप वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए टेंशन जोन में। तो इंजीनियर्स यहाँ पे कौन सा पार्ट खत्म होता है? हमारा पहला पार्ट खत्म होता है कि अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़े प्लेन बार्स और डिफॉर्म बार्स के लिए टेंशन जोन में, तो टाउ बी डी की वैल्यूज को हमें क्या कंसीडर करके चलना है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। अब इंजीनियर्स नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमें कंप्रेशन जोन के लिए टाउ बी डी की वैल्यूज क्या लेके चलनी है हमारी डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करते टाइम। तो उसके लिए भी आपको प्रोविजन गिवन है इंजीनियर्स पहले से ही आपके IS 456-2000 में कि कंप्रेशन जोन के लिए आपको क्या कंसीडर करते हुए चलना है टाउ बी डी की वैल्यूज को। तो जैसे कि इंजीनियर्स उसी 60% वाली लाइन के नीचे आप देखेंगे तो वो प्रोविजन आपको वहां पे गिवन है। फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। लाइन समझ में आई इंजीनियर्स? लाइन क्या कह रही है? लाइन ये कह रही है इंजीनियर्स यहाँ पर कि जो मेरी डिफॉर्म बार्स और प्लेन बार्स की टेंशन जोन में टाउ बी डी की वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, प्लेन बार्स और डिफॉर्म बार्स की जो टेंशन जोन में टाउ बी डी की वैल्यूज हैं उनको मुझे 25% इंक्रीज कर देना है, तो वो वैल्यू मेरी कंप्रेशन जोन के लिए बन जाएगी प्लेन बार्स और डिफॉर्म बार्स की टाउ बी डी की। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स अभी मुझे डिफॉर्म बार्स की कंप्रेशन जोन के लिए टाउ बी डी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरी डिफॉर्म बार्स की टेंशन जोन में टाउ बी डी की वैल्यूज हैं उनको मुझे 25% इंक्रीज करके कैलकुलेट कर लेना है। वही वैल्यू मेरी डिफॉर्म बार्स की कंप्रेशन जोन के लिए टाउ बी डी की बन जाएंगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर मुझे कंप्रेशन जोन के लिए डिफॉर्म बार्स की टाउ बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा इंजीनियर्स? जो मेरी डिफॉर्म बार्स की टेंशन जोन में एक वैल्यू है M20 की, उसको मैं 25% इंक्रीज करके उसमें ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1.92 इंजीनियर्स मेरी कौन सी वैल्यूज थी? जो मेरी डिफॉर्म बार्स की टाउ बी डी की वैल्यू थी टेंशन जोन में, उसको मैं 25% इंक्रीज कर दिया। जैसे कि आप देख रहे 1.92 मल्टीप्लाई बाय 25%, और वो वैल्यू जो आएगी इंजीनियर्स उसको मैं 1.92 में ऐड कर दूंगा, तो वो वैल्यू मेरी किसकी बन जाएगी? कंप्रेशन जोन की डिफॉर्म बार्स की टाउ बी डी की, जो आई मेरी 2.4। ऐसे ही आप बाकी डिफॉर्म बार्स के लिए भी कंप्रेशन जोन में टाउ बी डी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज कर देना है? अगर आपको M25 ग्रेड के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूले में क्या लिखना है? 2.24 प्लस 2.24 मल्टीप्लाई बाय 25/100। तो आपको कंप्रेशन जोन के लिए टाउ बी डी की वैल्यू मिल जाएगी M25 के लिए डिफॉर्म बार्स की।
तो ऐसे ही आप उसके लिए भी एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। तो मैंने आपके लिए वो टेबल भी पहले से बना के रखी है फॉर डिफॉर्म बार्स इन कंप्रेशन टाउ बी डी। जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था इंजीनियर, सिर्फ उसमें मैंने वैल्यूज को पुट किया और वहां से मुझे टाउ बी डी की वैल्यू मिल गई है डिफॉर्म बार्स की कंप्रेशन जोन के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा है M20, M25, M30, M35, M40 एंड अबव, और उसके रिस्पेक्टिवली मैंने टाउ बी डी की वैल्यूज को नीचे लिख रखा है। सिंपली अब आपको कंप्रेशन जोन के लिए अगर डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़े डिफॉर्म बार्स के लिए, तो आपको टाउ बी डी की वैल्यू को क्या पुट करना है फॉर्मूले में, ये वाली वैल्यूज को पुट करना है। अब सेम एज इट इज इसी मैनर में इंजीनियर्स, अगर मुझे प्लेन बार्स के लिए कंप्रेशन जोन की टाउ बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी प्लेन बार्स की टेंशन जोन में वैल्यू थी टाउ बी डी की, उसको मुझे 25% इंक्रीज कर देना है, और वो वैल्यू मेरी किसकी बन जाएगी, प्लेन बार्स की कंप्रेशन जोन में टाउ बी डी की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फिर से M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो मेरी प्लेन बार्स की टेंशन जोन में M20 के लिए टाउ बी डी की वैल्यूज थी इंजीनियर 1.2। उस वैल्यू को इंजीनियर्स अगर मैं 25% इंक्रीज कर देता हूं तो वो वैल्यू मेरी किसकी बन जाएगी, टाउ बी डी की कंप्रेशन जोन में प्लेन बार्स की। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.2 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से जो वैल्यू मिली मुझे इंजीनियर्स वो मिली 1.5। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, टाउ बी डी की M20 ग्रेड के लिए कंप्रेशन जोन में। ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेम एज इट इज ये टेबल बना लेनी है फॉर प्लेन बार्स इन कंप्रेशन जोन टाउ बी डी की वैल्यूज ये है। तो जब आप फॉर्मूले में प्लेन बार्स के लिए अगर डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे कंप्रेशन जोन में, तो आप टाउ बी डी की वैल्यूज को ये पुट करेंगे। अब सिंपली इंजीनियर्स कभी भी आपको डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़े, अगर आपके पास एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ बार गिवन हो, एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो और एग्जैक्ट ग्रेड ऑफ स्टील हो, तो आप डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है इंजीनियर्स, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, LD इक्वल्स टू 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। 5 आपको पता है, सिग्मा एस आपको पता है, 5 क्या है, डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा एस क्या है, हमारा ग्रेड ऑफ स्टील, एंड टाउ बी डी की वैल्यूज को आज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आप ये सारी वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी एग्जैक्ट, जो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, जो आपको वहां पे प्रोवाइड करनी है। एक बार फिर से मैं इंजीनियर्स कहता हूं कि आप वो प्रोविजन ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझिएगा और देखिएगा कि मैंने कैसे इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। तब तक के लिए इंजीनियर्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इंजीनियर्स, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।